मैकेनिकल इंजरी के बारे में। पहले देखते हैं मैकेनिकल इंजरी का क्लासिफिकेशन। तो जो मैकेनिकल इंजरी का क्लासिफिकेशन होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, एक होता है शार्प फोर्स ट्रॉमा। जो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा होता है उसको फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एब्रेजन, कंट्यूजन, इसको ब्रूज भी बोलते हैं, लेसरेशन और फ्रैक्चर। जो शार्प फोर्स ट्रॉमा होता है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंसाइज वुंड, एक होता है चॉप इंजरी, एक होता है स्टैब इंजरी। जो लाइट कटिंग वेपन से होती है वो होते हैं इंसाइज वुंड, जो हैवी कटिंग वेपन से होती है वो होती है चॉप इंजरी, और जो वेपन विद अ पॉइंटेड एंड वो होती है स्टैब इंजरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्रेजन के बारे में, यानी कि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में हम सबसे पहले बात करते हैं एब्रेजन के बारे में कि एब्रेजन क्या होता है। एब्रेजन में क्या होता है, केवल एपिडर्मिस ही अफेक्टेड होती है, और इसमें क्या होता है, सुपरफिशियल एब्रेजन विल नॉट ब्लीड। अगर सुपरफिशियल एब्रेजन हुआ तो वो ब्लीड नहीं करेगा। फिर इसका टाइप देखते हैं। एब्रेजन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ड्यू टू टेंजेंशियल प्रेशर और एक होता है परपेंडिकुलर प्रेशर की वजह से। तो जो टेंजेंशियल प्रेशर की वजह से होता है उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्क्रैच ग्रेज और एक होता है स्क्रैच और दूसरा होता है ग्रेज। और जो परपेंडिकुलर प्रेशर की वजह से होते हैं उसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रेशर और एक होता है पैटर्न। तो हम पहले बात करते हैं टेंजेंशियल प्रेशर में स्क्रैच के बारे में कि ये किस किस वजह से होता है। अगर आपको कोई मतलब किसी पर्सन को पिन, थोन या नील से कोई अफेक्टेड हो गया तो उसकी वजह से जो हमको एब्रेजन देखने को मिलेगा वो होगा टेंजेंशियल प्रेशर एब्रेजन। दूसरा है ग्रेज एब्रेजन। उसमें हमको क्या, इसका दूसरा नाम है स्लाइडिंग एब्रेजन, स्क्रैपिंग एब्रेजन और ब्रश एब्रेजन। इसमें हमको मल्टीपल लाइन ऑफ स्क्रैच ओवर वाइड एरिया ड्यू टू स्किन इज रब्ड अगेन द रफ सरफेस। मान लो अगर कोई रोड वगैरह पे गिर जाता है या फिर कोई क्रिकेट खेलते हुए गिर जाता है तो उसकी वजह से जब हमको जो एब्रेजन आता है वो होता है ग्रेज एब्रेजन। तो इसमें रैश होते हैं उसको हम ग्रेवल रैश भी बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एब्रेजन है। ओके, अब हमने देख लिया टेंजेंशियल की, अब हम देखेंगे ड्यू टू परपेंडिकुलर प्रेशर की वजह से। इसके 2 पार्ट्स देखे थे हमने, प्रेशर एब्रेजन और पैटर्न एब्रेजन। प्रेशर एब्रेजन में हमको दिखेगा क्रेसिंग ऑफ एपिथेलियम सीन, जैसे जो लाइगेचर के जो मार्क होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा है पैटर्न एब्रेजन। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, क्रेसिंग के साथ साथ जो जिस भी चीज़ से आदमी को या किसी पर्सन को कोई भी इंजरी हुई है तो उसका पैटर्न भी देखने को मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो किसी पर्सन के ऊपर जो टायर का मार्क्स है वो आपको इम्प्रिंट हो जाएगा, तो उसका एग्जांपल है पैटर्न एब्रेजन। आगे हम देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन होता है एब्रेजन का वो कैसे होता है। पहला डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कैसा होता है, जैसे कि कोई ये एब्रेजन है ग्रेज एब्रेजन, इसमें जो आपको सबसे पहले पार्ट दिखता है ये होता है हेड और इसका ये होता है टेल। अब हम पता कर सकते हैं जो एब्रेजन है उसकी एज, यानी कि एजिंग ऑफ एब्रेजन। हमने कि इसके लिए ट्रिक है R3B3, RR RB BB। ठीक है, R से क्या है रो, R से क्या है रेडिस स्कैब, फिर है रेडिस ब्राउन, फिर है ब्राउन, उसके बाद है ब्लैक। तो रो होता है लेस देन 12 आवर्स, ये है मोर देन 12 आवर, 2-3 डेज, 4-5 डेज और 6-7 डेज। अब इसकी जो साइट होती है जेनेटिलिया में अगर एब्रेजन किसी को तो उसका हम समझते हैं सेक्सुअल असोल्ट। अगर एब्रेजन इन पेरी ओरल रीजन वो है स्मूथनिंग। मैं आपको आगे बताऊंगा स्मूथनिंग क्या होता है। फिर इसके मेडिको लीगल इंपोर्टेंस, हम क्या क्या पता कर सकते हैं। इसके पैटर्न ऑफ वेपन पता कर सकते हैं, केस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टाइम सिंस डेथ, जैसे हम इससे पता कर सकते हैं। और ऑल एब्रेजन किस में आते हैं, सिंपल हर्ट में आते हैं। यानी जो हर्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेवियस हर्ट, एक होता है सिंपल हर्ट। तो जितने भी एब्रेजन होते हैं सब किस में आते हैं, सिंपल हर्ट में, एक्सेप्ट कॉर्नियल एब्रेजन। और जो एब्रेजन होता है मेडिको लीगली वो मोस्ट सिग्निफिकेंट वुंड होता है। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एब्रेजन के बाद कंट्यूजन या ब्रूज। थैंक यू।